कतई डरने की जरूरत नहीं है। यही लोग हैं जिन लोगों ने 1.5 लाख करोड़ रुपया सरकार की सहाय पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शीर्ष गद्दी पर बैठे हुए लोगों के इशारे पर नीचे से लूट करके बंदर बांट किया है। यही लोग हैं जो 2000 करोड़ रुपया सालाना आपसे आपका भुगतान करने के नाम पर वसूल लेते हैं। यही रुपया जब बजट में होने के बावजूद भी महीनों तक उसका ब्याज खाने के लिए टिकाए रखते हैं और भुगतान नहीं करते हैं, लेकिन आंदोलन होने के रात में भुगतान हो जाता है। यही लोग हैं जो आपको प्रताड़ित करते हैं, अपमानित करते हैं। यही लोग हैं जो हमारी अस्मिता, इज्जत और सम्मान के साथ खिलवाड़ करते हैं। इन चोरों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार सड़क तक निकल कर आ गई है और लड़ाई जीत के मुहाने पर है। बड़ी एकता के साथ आगे बढ़िए, हड़ताल को जारी रखिए। जहां कहीं धरने बंद हो गए हैं वहां फिर से शुरू करिए। हड़ताल माने किसी भी तरह के काम में कोई योगदान नहीं करना है और सरकार की किसी भी उत्पीड़न की कार्रवाई का मुकाबला किया जाएगा। अगले दौर के कार्यक्रम की रणनीति तैयार की जाएगी और हम कल कह के आए हैं राजधानी में कि अब की बार आएंगे तो लौटने के लिए नहीं आएंगे। अब की बार आएंगे तो 10,000 20,000 नहीं आएंगे। अब की बार आएंगे तो एक रास्ते से नहीं आएंगे। अब की बार आएंगे तो राजधानी के सारे रास्तों से हम आएंगे। नमस्ते। उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन के आह्वान पर जारी हड़ताल का आज 27वां दिन है। बीते हुए कल में पूरे प्रदेश के मंडलों पर आहूत कार्यक्रमों को जिस शानदार ढंग से आप सब ने लागू किया, उसके लिए आप सब लोगों को बधाई और क्रांतिकारी अभिवादन। खास तौर से महाराजगंज जनपद की बहनों का आभार व्यक्त करता हूं, एआईसीसीटीयू की ओर से और उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन की ओर से, कि तमाम दबाव, तिकड़म और एक बड़े हिस्से द्वारा, प्रभावशाली हिस्से द्वारा रोके जाने की तमाम कोशिशों को दरकिनार कर हमारी बहनें आंदोलन की मुख्य धारा से आकर जुड़ी। हम पूरे प्रदेश के एक विशाल हिस्से में ऐसे ही कथित नेतृत्व के दबाव में इस आंदोलन से दूर बैठी देख रही बहनों से अपील करना चाहते हैं कि महाराजगंज की बहनों से सीखते हुए पुरानी जकड़न को तोड़िए और इस बड़े आंदोलन का हिस्सा बनकर के इसको जीत की ओर ले चलिए। जो लोग आज राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की कश्ती में बैठकर इस आंदोलन को विभिन्न तरह की अफवाहें, विभिन्न तरह के दुष्प्रचार के जरिए कमजोर करने, इसको हरा देने की साजिश कर रहे हैं, ये प्रमुखतः उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन या किसी व्यक्ति को हरा देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरे आशा समुदाय को हरा देने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी लड़ाई को हरा देने की कोशिश कर रहे हैं, आपको हरा देने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए महाराजगंज की बहनों ने कल एक रास्ता दिखाया है और हमें उम्मीद है कि पूरे प्रदेश की आशा बहनें उस रास्ते का अनुसरण करेंगी और झोली में झंडा और बैनर रख करके राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की कठपुतली की तरह काम करने वाले कथित संगठनों को दरकिनार कर मुख्य धारा के इस आंदोलन से आकर जुड़ेंगी। मैं गोरखपुर से लेकर और झांसी तक प्रदेश के जिन 12 मंडलों में कार्यक्रम आयोजित हुए और जिस तरह से गोरखपुर में, बस्ती में, लखनऊ में, बरेली में, इलाहाबाद में, कानपुर में, अलीगढ़ में, झांसी में जनसैलाब उमड़ा, वो इस बात का गवाह है कि सरकार ने 23 तारीख के आंदोलन के साथ
बातचीत की शुरुआत करके जो गद्दारी की थी, वादा खिलाफी की थी, उस वादा खिलाफी के बाद संभवतः उनको भ्रम रहा होगा कि दमन, उत्पीड़न, प्रताड़ना और दलाल मिलकर के इस आंदोलन को कुछ कमजोर कर सकेंगे। कल आप सबने सड़क पर उतर करके ये साबित कर दिया कि उनकी ये मंशा नाकाम और बेकाम साबित हुई है। और यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इलाहाबाद में हैं और इलाहाबाद के जिलाधिकारी और सीएमओ रात से ही हमारी बहनों से चिट्ठी मंगा रहे हैं कि आप अपना मांग पत्र मुख्यमंत्री जी वाला ला के दे दीजिए और हम आपका मांग पत्र अपने हाथों से मुख्यमंत्री जी को दे करके और आपकी मांगों को पूरा करने की सिफारिश करेंगे, लेकिन आप संख्या में मत आइए। आपके इस आंदोलन का डर गोरखपुर में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से रस्सा और गेट बंद करते हुए पुलिस की एक पूरी फौज लगी हुई है और हमारी आशा बहनों को उस गेट के बाहर निकलने नहीं दे रही। उनका डर मुरादाबाद में देखा जा सकता है, जहां पूरे जिले में छापामारी करके और हमारे आंदोलन को बिखेरने के लिए एक दिन पहले जिलाधिकारी के नेतृत्व में रणनीति बनती है और सवेरे से ही नुक्कड़ चौराहे, पुलिस, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, टैक्सी स्टेशन घेरते हुए हमारे नेतृत्व को कुंदरकी में रोका गया और संभल की बहनों को संभल के रास्ते से वापस किया गया। उनको मुरादाबाद में घुसने नहीं दिया गया। इन सब कोशिशों के बीच हमारे सामने एक बड़ी चुनौती सामने खड़ी। वो चुनौती है इस आंदोलन को एक नई ऊंचाई पर ले जाना। सरकार की जिस नींव को आपने हिला दिया है, इस दीवार को एक बड़ी ठोकर लगा करके गिरा देना। चूंकि सरकार का अहंकार नौकरशाही के भ्रष्टाचार पे पर्दादारी की कोशिश और कुछ न देना पड़े रौंद करके और फिर नए तरह से गुलामी और गुर्बत के दौर में आशा बहनों को ले जाया जाए, ये तीन जो कोशिशें जारी हैं, इन कोशिशों को ध्वस्त करना है। इसलिए बिना डरे निर्भीकता के साथ आपको खड़े रहना है। और कल ये बात साबित हो गई कि आप अकेले नहीं हैं, कोई अकेले नहीं है। हमारी फर्रुखाबाद में बहन मिथिलेश जी के नेतृत्व में एक अनिश्चितकालीन धरना पिछले 26 दिन से चल रहा है, आज उसका 27वां दिन है। वहां के सीएमओ ने उनका दरी बिस्तरा फेंकवा दिया, उनके चाय बनाने के भगोने फेंक दिए, पानी पीने के नल की चेन निकाल करके रखवा ली और शौचालय में ताला बंद कर दिया। इसी तरह कानपुर नगर के शिवराजपुर सीएससी में वहां के अधीक्षक ने अलाव में पानी डाल दिया। कई जगहों में नोटिसें जारी की गई। एक नोटिस कानपुर देहात में भी जारी किया गया है। इसके पहले एक नोटिस इलाहाबाद में जारी किया गया था। जब उसका जवाब लेकर के हमारी बहनें सामूहिक रूप से 100-200 की संख्या में गई तो सीएमओ ने हाथ जोड़ लिया कि हम तो समझाने के लिए बुलाए थे कि आपकी बात हम ऊपर पहुंचा रहे हैं, लेकिन मेरे बस का कुछ नहीं है, आप लोग हड़ताल न करें। कतई डरने की जरूरत नहीं है। यही लोग हैं जिन लोगों ने 1.5 लाख करोड़ रुपया सरकार की सहाय पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शीर्ष गद्दी पर बैठे हुए लोगों के इशारे पर नीचे से लूट करके बंदरमाट किया है। यही लोग हैं जो 2000 करोड़ रुपया सालाना आपसे आपका भुगतान करने के नाम पर वसूल लेते हैं। यही रुपया जब बजट में होने के बावजूद भी महीनों तक उसका ब्याज खाने के लिए टिकाए रखते हैं और भुगतान नहीं करते हैं, लेकिन आंदोलन होने के रात में भुगतान हो जाता है। यही लोग हैं जो आपको प्रताड़ित करते हैं, अपमानित करते हैं। यही लोग हैं जो हमारी स्मिता, इज्जत और सम्मान के साथ खिलवाड़ करते हैं। इन चोरों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार सड़क तक निकल कर आ गई है और लड़ाई जीत के मुहाने पर है।
बड़ी एकता के साथ आगे बढ़िए, हड़ताल को जारी रखिए। जहां कहीं धरने बंद हो गए हैं वहां फिर से शुरू करिए। हड़ताल माने किसी भी तरह के काम में कोई योगदान नहीं करना है और सरकार की किसी भी उत्पीड़न की कार्रवाई का मुकाबला किया जाएगा। अगले दौर के कार्यक्रम की रणनीति तैयार की जाएगी और हम कल कह के आए हैं राजधानी में कि अब की बार आएंगे तो लौटने के लिए नहीं आएंगे, अब की बार आएंगे तो 10,000 20,000 नहीं आएंगे, अब की बार आएंगे तो एक रास्ते से नहीं आएंगे, अब की बार आएंगे तो राजधानी के सारे रास्तों से हम आएंगे। और राजधानी में आपको हमने अगर सम्मान से भेजा है तो आपसे जरूर पूछेंगे कि आपने हमारे लिए क्या किया है। हमारी बहनें इस तरह के जाड़े में, ठिठुरन भरी सर्दी में सड़क पर चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, अपने सामुदायिक केंद्रों से लेकर जिला मुख्यालयों में धरने दे रही हैं। आप एक अलाव जलवा देने के बजाय उनके अलाव में पानी डलवा रहे हैं। आपके मंत्री जी परिवार का लेखा जोखा पूछ रहे हैं। आपके प्रभारी और बीसीपीएम धमका रहे हैं, डरा रहे हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं लड़िए और उनको भी समेट कर लाइए जो इस लड़ाई में अभी शामिल नहीं है। इस लड़ाई को बड़ी करना है। उत्तराखंड में 90 दिन में समाधान हुआ था। 67 दिन की हड़ताल हरियाणा में चली थी। 41 दिन की हड़ताल बिहार में चली थी। मैं कुछ फोटोज आपको भेजूंगा कल। पूरे देश में उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन के नेतृत्व में चल रहे इस हड़ताल और आंदोलन के समर्थन में बंगाल, असम, उड़ीसा, दिल्ली, बिहार, उत्तराखंड, कर्नाटक, तमिलनाडु, तमाम जगहों में प्रदर्शन हुए हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आशा वर्कर्स यूनियन के आंदोलन के साथ बात करके इसका समाधान करने की अपील और मांग की गई है। तो एक बेहतर समय है और हम लोग कठिन दौर का एक हिस्सा पार कराए हैं। आगे की चुनौती बड़ी है और बड़ी एकता और एकजुटता के साथ हम सब लोगों को कुछ आपस में और बेहतर सामंजस्य बैठाते हुए आगे बढ़ना है और इस लड़ाई को जीत तक ले चलना है। अभी हम लोगों को अपनी लड़ाई जारी रखनी है। एकता को और कैसे बढ़ाया जाए और कैसे सुसंगठित किया जाए, लड़ाई को और कैसे मजबूत किया जाए, इस दिशा में विचार करते हुए बहुत जल्दी ही संगठन कुछ राज्य स्तर पर नए समानांतर कार्यक्रम का ऐलान करेगा। हम उम्मीद करते हैं कि हड़ताल को जारी रखते हुए, अपनी एकता को विस्तारित करते हुए आप सब लोग सरकार के मुकाबले, उसके दमन के मुकाबले, मौसम की मार के मुकाबले डटी रहेंगी। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद। आभार आपका।